जय श्री राम, जय परशुराम, जय महाकाल। आज अपने देश में आरक्षण के खिलाफ युवा आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं जंतर मंतर पर कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। आज हम श्रमण भाइयों के साथ पुलिस की बर्बरता भी देख रहे हैं कि कैसे उठा के ले जा रही है। 40-40 किलोमीटर दूर छोड़ रहे हैं। देख रहे होंगे आप लोग। मैं आज आपसे वीडियो के जरिए बताने आया हूँ, कृपया इस लाइव को थोड़ा एक विशेष गौर से देखें और कमेंट सेशन में अपनी बात रखें। हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, ना हम आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम तो केवल ये चाह रहे हैं कि जातिगत आधार को छोड़कर आर्थिक आधार पर कर दो। आप संशोधन चाह रहे हैं बस, और संशोधन ये चाह रहे हैं जैसे ब्राह्मण समाज में भी गरीब है, ठाकुर समाज में भी गरीब है, बनिया समाज में भी गरीब है। कुछ तो ऐसे हैं जिनके लिए एक टाइम का चूल्हा जल रहा है, कुछ श्रवण ऐसे हैं। मैं ये कह रहा हूँ केवल आप आर्थिक आधार पर आरक्षण कर दीजिए, और हमें आरक्षण ना खत्म करवाना है ना कुछ करवाना है। आज जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट में करणी सेना का चल रहा है, यूसीजी रोलबैक का चल रहा है, सबका चल रहा है। और सबके नेता आप देख रहे होंगे, चिराग पासवान का बयान सुना होगा आपने, दामोदर यादव का बयान सुना होगा, और वो चंद्रशेखर रावण उसका बयान सुना होगा। और चिराग पासवान जी तो प्रधानमंत्री के सामने ही कह रहे हैं कि जब तक कसम भी खा ली उनने, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो आरक्षण खत्म हो नहीं सकता इस देश में। हम आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं केवल आर्थिक आधार पर कर दीजिए आप। और यूसीजी रोलबैक उसका भी देख रहे होंगे आप, कैसे कैसे कानून देश में लाए जा रहे हैं। मतलब स्टूडेंट को समान अधिकार तो दो कम से कम। हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। वैसे तो मैं इस मुद्दे पे बोलने वाला नहीं था, लेकिन एक क्षत्रिय होने के नाते एक छोटा सा कर्तव्य गिलहरी जैसा मैं कर रहा हूँ, एक फेसबुक लाइव के जरिए। गिलहरी जैसा मात्र कैसे भी करके हमारी आगे वाली पीढ़ी ये ना कहे कि हम उस समय जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब हम बोले नहीं थे। इसलिए हम सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों से बोल रहे हैं कि आप लोग भी अपनी आवाज उठाएं, बोलें। जैसे दलित समाज के नेता बोल रहे हैं, जैसे हमारे नेता बिल्कुल मुंह में दही जम गया है, बिल्कुल किसी ने भी कुछ नहीं कहा। आज ग्वालियर संभाग के नेता देखो, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी को ही देख लो, मुंह में दही जमा पड़ा हुआ है। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को देख लो, सतीश सिकरवार जी को देख लो। और यहाँ पर बात करें भिंडी की तो ओपीएस भदौरिया जी हैं, अरविंद भदौरिया जी हैं, गोविंद सिंह जी हैं, अमरीश शर्मा गुड्डू भैया जी हैं, तमाम श्रवण नेता हैं, रिसाल सिंह जी हैं। कोई भी इस बयान से कहने को बच रहा है, मतलब अपने साथ श्रवण समाज में इतना भी नहीं है कि अपने नेता अपने लिए बोले। अब एक युवा जंतर मंतर पर जाता है, लाठिया चार्ज खा रहा है, लाठी चार्ज हो रही है, 40-40 किलोमीटर दूर छोड़ा जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो अभी भी समय है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना। आप वहाँ नहीं जा पा रहे हो तो कम से कम कमेंट करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, और एक हैशटैग चलाइए, यूसीजी रोलबैक, आरक्षण रिजर्वेशन बैक। हम संशोधन चाह रहे हैं, आरक्षण खत्म करना नहीं चाह रहे हैं, केवल संशोधन कर दीजिए। अब आप कुछ लोग इसमें ये भी कह रहे हैं कि जब तक मेरे जीते जी तो आरक्षण खत्म होगा नहीं। तो भाइयों ऐसा है कि अगर हम ठान लें तो दिल्ली की सड़कों पे जाम हो जाएगा। अगर आप यही चाह रहे हैं कि मतलब हम चाह रहे हैं बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोटेस्ट हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा था, देखा था आप लोगों ने जंतर मंतर पे कितना नंगनाच हुआ। हम लोग सब समाज के लोग हैं, हम लोग ऐसी कोई हरकत नहीं करते जिससे आपको ना अपन किसी के बारे में अशब्द बोलते हैं। अपन तो अपनी मांग के लिए कर रहे हैं। राज शेखावत साहब देखिए, आप महपाल सिंह जी को देखिए, आप हमारे क्षत्रिय राजपूत करणी सेना के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, अनिल मिश्रा जी, और भी ऐसे कई भाई हैं जो जी जान लगा रहे हैं, उपेंद्र राणा जी। तो कम से कम आप लोग आवाज बुलंद करिए, लोकतांत्रिक तरीके से करिए, अपना फोन उठाइए, यूसीजी रोलबैक करके आप हैशटैग चलाइए, बोलिए, कमेंट करिए। आज मौका है आपके पास, नहीं आने वाली पीढ़ी को आप मुंह नहीं दिखा पाएंगे। हम अपने सभी श्रवण समाज के माननीयों से कहना चाहेंगे, आप भी हम लोगों के लिए कुछ बोलिए। जैसे इतनी ताल ठोक के उनके दलित नेता बोल रहे हैं, आप भी तो कम से कम बोलिए, मुंह तो खोलिए श्रीमान जी, बोलिए, आप कुछ ना कुछ तो बोलिए भैया। हम लोगों की वजह से आप लोग विधायक बनते हैं, एमएलए बनते हैं। हमारी बात अगर आप तक पहुंच जाए तो एक बार आप भी बोलिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय परशुराम, जय महाकाल, जय श्री राम।